आंखों की कीमत सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जिन्हें दिखाई नहीं देता। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है, लेकिन आपको तो भगवान ने आंखें दी है, लेकिन फिर भी आप इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, इनका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। इस संसार का सुंदर नज़ारा हम तभी देख सकते हैं जब तक हमारी आंखें सुरक्षित हैं। अगर हमारी आंखें छीन जाएगी तो हम इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी खराब हो गई है या उसे बचपन में ही चश्मा लग गया है, तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी सुनाएं। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में लौट आएगी और जिसको चश्मा लग गया है उसका चश्मा भी हट जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु जी को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन पर दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी भी निकलता है। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरुजी ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा गया है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियम बताए हैं जिनमें से आंखों से जुड़े कुछ नियम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग से आप आंखों की ज्योति लौट आएगी। साथ ही कुछ नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्ते में आपकी आंखों की जो रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और आपको पहले से स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन कर इस चूर्ण का प्रयोग करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण की विधि बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से इसका उपयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्लू किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही उठते हो, बेड पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लेकर अपनी आंखों के कोर के भाग में आपको लगा लेना है। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में यह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखों को धोते हो तो उन्हें ऐसे ही मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो और फिर अपनी आंखों में कम से कम 20 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से मारना है कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, न कि इतनी तेजी से कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए, आपकी आंखें लाल हो जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हो तो छोटी से छोटी गंदगी
गंदगी भी साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी मारते हैं तो आंखों का कचरा मुंह से न आकर सीधे आंखों से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि आंखों की कई बीमारी सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या गंदगी जमा होने से होती है। और जब यह साफ होगा तब हमारी आंखें भी साफ होंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तीसरा नियम यह है कि तुम्हें सूर्यदेव को देखना है। बेटा, हर रोज कम से कम 5 मिनट आपको सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने के 1 घंटे के अंदर या फिर सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्यदेव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जहाँ जरूरत हो तो उस समय तुम अपनी पलकें भी झटका सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य के दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होना चाहिए, जो कि आपकी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर दोनों आंखों पर रख लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे अपनी आंखों पर रखना है, न कि दबाना है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्यदेव को आंखों का वेद कहा गया है। और फिर चौथा नियम बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह शाम करने से ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए आप अपनी आंखों को 10 बार ऊपर करो, 10 बार नीचे करो। जितना हो सके आप ऊपर करेंगे, उतनी ही बार कोशिश करना आंखों को नीचे भी करना। इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए। बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों के ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर, 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। फिर आंखों को 10 बार ऊपर के कोने की और फिर 10 बार आंखों को नीचे के कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाए और फिर आंखों को 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाए। इसके बाद सबसे जरूरी व्यायाम, अपने दोनों आंखों को अपने हाथ के अंगूठे के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो, और फिर बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठे को दूर तक ले जाओ। इस समय आपकी आंख का पूरा ध्यान नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार करना है। और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लेना है। आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर सकती हैं। फिर गुरु अपना अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। और अगर हमारी आंतें साफ हैं और इसमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की कोई समस्या नहीं है, तो हमारा शरीर का हर अंग एकदम स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। स्वयं को भीतर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें हर रोज 16 घंटे का उपवास या फिर सप्ताह में एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि आपको त्रिफला जल से अपनी आंखों को धोना चाहिए। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य माना गया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, 3 फलों से मिलकर बना है, आंवला, वेहड़ा और अरहर।
त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए इन तीनों फलों का 1:2:3 अनुपात होना बहुत आवश्यक है। इन तीनों को सुखाकर इसके बीज निकालकर इन्हें अच्छे से पीस लें और इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। और फिर किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रख लें और फिर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसे छान लें और इससे अपनी आंखों को धो लें। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं को आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला का 2 तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो इसे शहद के साथ लें और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो इसे दूध के साथ या 1 गिलास पानी के साथ लें। रात में दूध या पानी के साथ जो त्रिफला लिया जाता है यह शरीर को साफ करने का काम करता है और गंदगी बाहर करता है। वही जो त्रिफला सुबह लिया जाता है वह पोषक तत्वों का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उन्हें कब्ज जैसी अन्य कोई समस्या या बीमारी नहीं है वह त्रिफला का सेवन दिन में करे, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात में करे। और फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा यह नियम बहुत लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तो तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है और फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो। न ज्यादा ऊपर होना चाहिए और न ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती की ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टक लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच चाहे तो अपनी पलक झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि तुम जितनी देर पलक झपकाए बिना रह सकते हो रह लो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह क्रिया हमारी आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास ले जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक से अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी, आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रख लें। जब हम खीरे या लौकी के इस तरह से छोटे टुकड़े में काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के आसपास का यह क्षेत्र ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सिर के बीच के तापमान में अंतर आ जाता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आंखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपको ताजगी महसूस होगी। फिर गुरु आगे कहते हैं कि बेटा तुम्हें रोज ऐसा व्यायाम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसन को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियमों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूँ जिसका प्रयोग
प्रयोग तुम्हें करना है और जिसके प्रयोग से कभी भी तुम्हारी आंखें खराब नहीं होगी। और जिसका चश्मा लग चुका है उसका चश्मा भी कुछ ही हफ्तों में हट जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री, काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना गया है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें से खुशबू ना आने लग जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप इसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करता है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल लेना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर इसको आपको इन चीज़ों के साथ मिक्स कर देना है। फिर 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी या दूध में मिला लेना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना। इसके सेवन से आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं और पेट भी बिल्कुल साफ रहता है। इससे आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा और यह चारों चीज़ें आपको आपके घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। आज के टाइम में अगर आपको अपनी आंखों को ठीक रखना है तो सबसे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि आप स्क्रीन टाइम कम कर दें। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और पूरा दिन फ़ोन लैपटॉप पर लगे रहते हैं और इस लैपटॉप टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बेकार होती है। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिससे आप रात में 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन को यूज़ न करें। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर रोज़ कुछ देर ब्रेक लें, आंखों को आराम दें। उसके साथ ही आप अपने खाने में विटामिन ए और ई को शामिल करो जैसे संतरा, चुकंदर, गाजर आदि। यह सब आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाती है।